बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है। एक बार फिर इंग्लिश फॉर एवरीवन में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ, आपका स्वागत है। ओके सो अब मैं आपको इस वीडियो में एक्टिव वर्ब फॉर्म्स जो हैं, यानी एक्टिव वॉइस की जो वर्ब की फॉर्म्स हैं, जो वर्ब के टेंसेस हैं, एक एक जुमले में बताऊंगा। इसको डिटेल में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक्चुअली जो एक्टिव वर्ब की फॉर्म्स हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, एक एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा ताकि आपको उसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आपने क्या करना है, हर फॉर्म यानी हर टेंस के कम से कम 5-5 जुमले बोल के और 5-5 जुमले लिख के बनाने हैं। कोई ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताऊं, आपने उसके और इसके नोट्स भी बनाने हैं अपनी कॉपी में। मेरा ख्याल है अब तक आप नोट्स बना रहे होंगे और डेट वाइज बनाएं। अभी ये 6ठी वीडियो है तो इसके आपने नोट्स बनाने हैं। वीडियो का टाइटल दें, जो टाइटल आपको नजर आ रहा है टाइटल दें वीडियो का, डेट लिखें और उसके नोट्स बनाएं। और फिर जो अपने सेंटेंसेस बनाने हैं वो भी इसी कॉपी पे ही बनाने हैं ताकि आपको पता चले कि आपने खुद से भी लिखा है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले हम फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर में हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। शेल भी इस्तेमाल हुआ करता था लेकिन अब शेल का इस्तेमाल कम हो गया है और मैं ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको बताऊंगा, मतलब ये कि जल्दी जल्दी से बताऊंगा कहां पे ये लगता है। सो इफ आई से आई विल वर्क का मतलब है मैं काम करूंगा। फ्यूचर आई विल वर्क, वर्क क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यू विल वर्क, आप काम करेंगे। ही शी इट विल वर्क, ही वो काम करेगा, शी वो काम करेगी। इट विल वर्क कोई चीज है जो आप कहते हैं वो काम करेगी। वी विल वर्क एंड दे विल वर्क। तो आपने मॉडर्न इंग्लिश में तमाम प्रोनाउंस के साथ विल लगाना है और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इससे मिलते जुलते कम से कम 5 जुमले लिख लें। आई विल गो, शी विल कम, आई विल इंजॉय, दे विल अटेंड माई बर्थडे पार्टी, वी विल गो टू इंग्लैंड, आई विल गेट कैनेडियन इमिग्रेशन, I will get a good bands in IELTS। इस तरह के जुमले बनाए। जुमले वो बनाए जो आपके गोल्स के साथ अलाइनमेंट में हो, पता हो कि मैंने ये करना है, ठीक है। और वो जुमले बनाए जो IELTS में आपको लिखने में आए, वो जुमले बोलें जो IELTS में आपको बोलने में आए, ठीक है। काम की बात बता रहा हूं। अच्छा जी, फ्यूचर के बाद है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, कि काम आप कर रहे होंगे, एक काम हो रहा होगा, तो उसके लिए क्या होगा, आई विल बी वर्किंग, मैं काम कर रहा हूंगा। फ्यूचर में एक पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट पे। अब आप मुझसे कहते हैं सर कल रात को 11 बजे आप क्या करेंगे, मैं कहता हूं आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूंगा, आई विल बी स्लीपिंग। आप मुझे कहते हैं सर कल सुबह में आप क्या कर रहे होंगे, मैं कहता हूं आई विल बी जॉगिंग, मैं जॉगिंग कर रहा हूंगा, राइट। सो एक्चुअली इट्स फ्यूचर प्रोग्रेसिव। आई विल बी वर्किंग, यू विल बी वर्किंग, शी विल बी वर्किंग, दे विल बी वर्किंग। इससे मिलते जुलते 5 जुमले अपनी कॉपी में आपने लिखने हैं। इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट सिंपल। फ्यूचर परफेक्ट एक ऐसा काम जो फ्यूचर में जाके मुकम्मल हो जाएगा, उसके लिए आएगा फ्यूचर परफेक्ट सिंपल। अब मिसाल के तौर पे आई विल हैव वर्कड, आई विल हैव वर्कड यानी मैं काम मुकम्मल कर चुका हूंगा, या फिर मैंने काम मुकम्मल कर लिया होगा। आई विल हैव वर्कड, वर्कड क्या है, थर्ड फॉर्म है, राइट। यू विल हैव वर्कड, आपने काम मुकम्मल कर लिया होगा। और ये हम यूज करते हैं अंदाजा लगाने के लिए भी। शी विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुकी होगी। शी विल हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। विल मेन वर्ब, यहां पे जो फर्स्ट वर्ब आ रहा है ना आपका वो विल है। शी विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुकी होगी। दे विल हैव गॉन, वो जा चुके होंगे। आप अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजे के लिए भी और फ्यूचर में कोई काम मुकम्मल हो जाएगा। अब आप लोग देखिए ना, आप लोग आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कहते हैं बाय द एंड ऑफ 2018 आई विल हैव गॉट कैनेडियन इमिग्रेशन। डेफिनेटली यू विल गेट दैट। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हैव गॉट ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल हैव गॉट अ गुड बैंड्स इन IELTS। अगले महीने के आखिर तक मेरा IELTS में अच्छा बैंड आ चुका होगा। डेफिनेटली आएगा, इंशाल्लाह आएगा, ओके, डोंट वरी। अच्छा जी, उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव को हम अपने जो पाकिस्तान में और इंडिया में ग्रामर की बुक्स चलती है ना, उसमें हम कहते हैं इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस का हम वर्ड यूज करते हैं अपनी ग्रामर बुक्स में, ये लोग यूज करते हैं प्रोग्रेसिव का। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या है, आई विल हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूंगा। आई विल हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूंगा। यू विल हैव बीन वर्किंग, आप काम कर रहे होंगे। It will have been raining in Islamabad since morning, इस्लामाबाद में सुबह से बारिश हो रही होगी, राइट। और they will have been watching my videos since afternoon,
दोपहर से वो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। अंदाजा है, अगेन मैं अंदाजा लगा रहा हूं किसी चीज के बारे में। तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसका भी एक जुमला लिखिए और 5 खुद से बनाएं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या है? आई वर्क, मैं काम करता हूं। आई वर्क, मैं काम करता हूं। यू वर्क, आप काम करते हैं। ही शी इट वर्क्स, वो काम करता है। वी वर्क, हम काम करते हैं। एंड ऑल दैट। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। I shower every day, okay? And I have my breakfast at 9 a.m. मैं सुबह 9 बजे नाश्ता करता हूं। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट, रूटीन के लिए, हैबिट के लिए, या कोई आपकी जो रूटीन एक्टिविटी रिपीट होती है, रिपीटेड एक्शन है, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, शी वर्क्स, ही वर्क्स, इट वर्क्स, दे वर्क। ठीक है, और नेगेटिव में डू डज आ जाएगा। इसके भी कम से कम आप 5 सेंटेंसेस खुद से बनाएं। ऑलराइट, अब हम आगाज करते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से। मैंने आपको बताया कि हम लोग यूज करते हैं वर्ड कंटिन्यूअस का, यानी पाकिस्तान में, इंडिया में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन आमतौर पे ये वर्ड यूज करते हैं प्रोग्रेसिव का। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है? एक ऐसा काम जो अभी हो रहा है, जैसा कि आपकी आंखों के सामने मैं बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग, I am looking at you, okay, and I am smiling. This is also present progressive. I am working, you are working. इसमें is MR लगेगा। I am, we are, you are, he is, she is, it is, plus ing form of the verb. ये क्या है? present progressive। इसके बाद है present perfect simple। present perfect क्या है? एक ऐसा काम जो कि मुकम्मल हो चुका है, right? I have taught you present progressive. मैं आपको present progressive सिखा चुका हूं। I have taught you, third form, taught, teach, taught. I have taught you present progressive. I have worked, मैं काम कर चुका हूं। You have worked, आप काम कर चुके हैं। He, she, it has worked. Present perfect simple में verb की third form आएगी। Is that clear? Okay. नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। कंटिन्यूअस की जगह पे वर्ड आ गया प्रोग्रेसिव। अब फर्ज करिए, अगर मैं कहता हूं इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। I have been making these videos since afternoon. मैं दोपहर से ये वीडियोस बना रहा हूं और अब मैं थोड़ा सा थक गया हूं, लेकिन मेरा जो क्रू है ना वो मेरा ख्याल नहीं करता। कॉफी तो उन्होंने मुझे पिलाई थी, लेकिन okay, so I can say I have been making these videos since afternoon. I have been making videos for 5 years. मैं 5 सालों से वीडियोस बना रहा हूं। I have been teaching IELTS for 10 years. मैं 10 सालों से IELTS पढ़ा रहा हूं। तो ये सेंटेंसेस हैं, आपने इस तरह के 5-5 जुमले बोल के और लिख के बनाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या है? यहां पे आपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। सिंपल पास्ट, I worked. Yesterday I got up early. Last week I went to the cinema. Last year I enjoyed a lot in Swat Valley. Okay, last week, last month, yesterday, past की जब भी बात करनी है तो आपने वहां पे simple past tense यूज करना है, और simple past tense का मतलब है second form of the verb. Okay, I worked, you worked, he, she, it worked and they worked, और negative में हो जाएगा did not, और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद है पास्ट प्रोग्रेसिव। अब पास्ट प्रोग्रेसिव क्या है? पास्ट में एक काम हो रहा था। फॉर एग्जांपल, टुडे एट 5 AM आई वाज स्लीपिंग। आज सुबह 5 बजे मैं सो रहा था। येस्टरडे एट 9 o'clock आई वाज वॉचिंग द न्यूज। कल 9 बजे मैं खबरें देख रहा था। I was practicing for IELTS. मैं IELTS की प्रैक्टिस कर रहा था। So this is past progressive. इसमें was लगेगा। I was, he was, she was, it was, they were, we were, you were, और verb की ing form। तमाम जो progressive tenses हैं उसमें verb की ing form आएगी। Okay, now we are going to discuss past perfect simple. अब past perfect simple में क्या होता है? एक ऐसा काम जो past में हो चुका था। Present perfect simple में have, has, third form। पास्ट परफेक्ट सिंपल में हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये मोटे मोटे रूल्स मैं आपको अभी बता रहा हूं, डिटेल में आगे चल के आपको मैं ये बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट सिंपल, फॉर एग्जांपल, आई हैड वर्कड, मैं काम कर चुका था। शी हैड गॉन, वो जा चुकी थी। इट हैड रेन्ड, बारिश हो चुकी थी। और ये आमतौर पे पास्ट में पास्ट सिंपल टेंस के साथ आता है, यानी आप इसको यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट
perfect simple. Okay, next is past perfect progressive, means past perfect continuous tense. I had been working, मैं काम कर रहा था या मैं काम करता रहा था. I had been working, it had been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही थी. She had been waiting for me for 3 hours. वो 3 घंटों से मेरा इंतजार कर रही थी. Past perfect progressive. You had been working. आप काम करते रहे थे. I had been waking up all the night. मैं सारी रात जागता रहा था. Right? Okay. After that we've got infinitive. मैंने बताया था आपको verb infinitive होता है to के साथ आता है और to जो है वो ऑप्शनल है. infinitive verb to के बगैर भी आ सकता है. So infinitive और इसके साथ जो examples हैं वो क्या है? to work काम करना. अब to जो है ऑप्शनल है, वैसे infinitive के साथ to होता है, लेकिन बाज़ का मॉडल वर्ब्स के साथ जब हम इसे यूज करते हैं हम to नहीं लगाते. to be working, to have worked. अब to be working आएगा आपका प्रोग्रेसिव में. To be working, I am working, I was working, I will be working. ठीक हो गया. इसको लिख लें to be working को और साथ लिख लें progressive. उसके बाद है to have worked. अब to have worked के साथ लिख लें perfect tense. Right? अब अगर आप बोलेंगे I have worked present perfect, I had worked past perfect, I will have worked future perfect. And then to have been working. अब ये 4 जुमले अगर आप याद कर लें, मुझे लगता है इस वीडियो का टाइटल रखना चाहिए कि 4 जुमले सीख लें तो आपको 12 के 12 टेंसेस आ जाएंगे. ओके, सो दैट इज टू हैव बीन वर्किंग. टू हैव बीन वर्किंग जो है ये आपका आएगा परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस में. आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, टू हैव बीन वर्किंग. I had been working since morning, past perfect progressive. I will have been working since morning, future progressive and perfect, right? So it's actually that. और participle क्या है? Participles हैं working, इसको कहेंगे present participle, worked इसको कहेंगे past participle. ing form को बोलते हैं present participle और third form को बोलते हैं past participle. Having worked. Note, future tenses can be constructed with going to instead of will. For the difference, we'll just go ahead and study that. कि future tense जो है going to से भी बन सकता है. I'm going to sleep, I will sleep. दोनों तरह से ठीक होगा. So I'm going to work, मैं काम करने लगा हूं. I'm going to be working, मैं काम करूंगा. I'm going to be working, मैं काम करूंगा. ये क्या है? ये future progressive है. I'm going to have worked. I'm going to have worked, मैं काम कर चुका हूंगा. Future perfect tense, right? So आप going to के साथ भी future बना सकते हैं. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. इन चीज़ों को हज़म करें. हज़म तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. खाली वीडियोस पे वीडियोस देखते जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. बताया था बोल के और लिख के आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये कोर्स आपका IELTS स्पीकिंग और IELTS राइटिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी अभी इसको लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं ठक से आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें, सबसे पहले कमेंट करें. असद याकूब विशेस यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.